हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी हिंदी में। जी हाँ, एक लेसन है ये क्लास 10th के लिए, जिसे लिखा है जेम्स हैरियट ने। बहुत ही बढ़िया यह एक पार्ट है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे एक डॉग की ये कहानी है और उसके मालिक की ये कहानी है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और हिंदी में इसे जानते हैं। जेम्स हैरियट, जो कि एक ब्रिटिश पशु चिकित्सा सर्जन और लेखक भी थे, उन्होंने यह कहानी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी लिखी है। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब कि जो सर्जरी की विजय, सर्जरी पर विजय प्राप्त होना, यह एक कहानी है जिसे आज हम हिंदी में जान रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस कहानी की, जिसमें हम देखते हैं कहानी तब शुरू होती है जब श्रीमती जो पम्फ्रे एक अमीर महिला होती है, अपने कुत्ते ट्रिकी को बाहर टहलने के लिए ले जाती है। पास के पशु चिकित्सक ने कुत्ते को देखा और सदमे में है, क्योंकि कुत्ते को प्रत्येक छोर पर एक फूला हुआ दिखाई देता है, अर्थात कुत्ता जो है बहुत ही मोटा हो चुका है। श्रीमती पम्फ्रे अपने कुत्ते को बहुत चाहती है और उसी की यह कहानी है। तब उन्होंने उसे आहार देने से रोकने की सलाह दी। उस पशु चिकित्सक ने आहार देने की रोकने की सलाह दी, लेकिन श्रीमती पम्फ्रे कुत्ते को मना करने में सक्षम नहीं है। जल्द ही ट्रिकी बीमार पड़ गया। मिस्टर हैरियट किसी तरह से ट्रिकी को इलाज के लिए अपने अस्पताल ले जाते हैं। यहाँ तक कि इस तथ्य को जानते हुए भी श्रीमती पम्फ्रे कुत्ते को कभी नहीं छोड़ेगी। वह कुत्ते को साथ ले गया और उसकी सर्जरी में उसके लिए बिस्तर लगा दिया। मिस्टर हैरियट, जो कि एक पशु चिकित्सक भी है, वो कुत्ते को साथ लेके जाते हैं और इलाज चालू करते हैं। 2 दिनों तक कुत्ते ने ज़्यादा कुछ नहीं हिलाया और कुछ भी नहीं खाया। 2 दिनों तक उसने कुत्ते को ज़्यादा खाना नहीं खिलाया। तीसरे दिन वह बाहर जाना चाहता था और वहाँ उसे बड़े कुत्तों के साथ खेलना शुरू कर दिया। बचे हुए खाने के लिए उसने दूसरे कुत्तों के कटोरे भी चाट लिए। मिस्टर हैरियट की यह सोच थी कि उसे ज़्यादा खाने को ना दिया जाए, लेकिन पानी उसने ज़रूर से पीने के लिए दिया था और वो खाने के लिए अब लड़ने लगा। उसकी हालत में तेज़ी से सुधार होने लगा। साथ ही उसके अन्य कुत्तों के साथ अपने भोजन के लिए लड़ाई शुरू कर दी। इस खबर को सुनने के बाद श्रीमती पम्फ्रे ने अस्पताल में अंडे भेजना शुरू कर दिया। आइए इसके बाद हम देखते हैं जब अंडे भेजने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि रिकवरी के बाद ट्रिकी को ऊर्जा, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। लेकिन मिस्टर हैरियट और उनके साथी सुबह के नाश्ते के रूप में उन अंडों को खाने लगी। मतलब मिस्टर हैरियट उन अंडों को उस ट्रिकी कुत्ते को ना देकर खुद ही और अपने साथियों के साथ उन अंडे को खाने लगे थे। साथ ही ट्रिकी के रक्त में सुधार के लिए श्रीमती पम्फ्रे ने बोतलों में शराब भेजना शुरू कर दिया। लेकिन फिर से मिस्टर हैरियट ने उनका सेवन किया। यही नहीं, जब उसने ब्रांडी को बोतलों में भेजना शुरू किया तो उन्होंने उनका भी सेवन कर लिया। मतलब जितनी भी सारी चीज़ें जो पम्फ्रे भेजती थी, उनका सेवन मिस्टर हैरियट ही कर लिया करते थे, वो उस कुत्ते को नहीं देते थे। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने एक समझदारी भरा फैसला लिया और श्रीमती पम्फ्रे को फ़ोन किया, क्योंकि वह ट्रिकी को घर वापस ले जाने के लिए बहुत चिंतित थी। ट्रिकी अपनी मालकिन को देखकर बहुत खुश हुआ और कार में कूद गया। ज़्यादातर जो पालतू जानवर है वो अपने मालिक को देखकर बहुत खुश होते हैं। तब श्रीमती पम्फ्रे ने कहा कि वह इस सब आश्चर्य के लिए कभी भी धन्यवाद नहीं कर पाएगी। मतलब वो बहुत ज़्यादा मानती थी मिस्टर हैरियट को कि उन्होंने उसे सुधार दिया, और उसने कहा कि उसकी सर्जरी सफल रही, क्योंकि ट्रिकी अब ठीक हो गया था। तो यह एक कहानी थी मिस पम्फ्रे, उसके डॉग ट्रिकी और मिस्टर हैरियट की, जो मिस्टर हैरियट एक सर्जरी द्वारा उस कुत्ते को ठीक कर देते हैं और मिस पम्फ्रे बहुत खुश हो जाती है। अगली बार कोई नई कहानी के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।